जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कमेंट कीजिए। माँ को याद करिए, माँ भगवती को, माँ काली को, महादेव को या जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं, यूनिवर्स को भी थैंक ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि माँ आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को आप गाइड कीजिए आज का क्या डाउनलोडेड मैसेजेस आ रहा है। ओके, द हैंग्ड मैन की एनर्जी पहले आ रही है। हैंग्ड मैन मीन्स डिसइंटरेस्ट, नेगेटिव पैटर्न्स, डिटैचमेंट। तो कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है और ये चाहता है कि आप दुनिया भर से आप डी अटैच हो जाओ, आपसे कोई प्रेम ना करे, आपको कोई माने नहीं, आपको कोई पूछे नहीं। इस तरह की कोई भावनाएं आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मन में रख रहा है। और ख़ासकर ये देखिए, उसकी सोच देखिए, अपने लिए नहीं है, वो आपको ये इस तरह के नेगेटिव पैटर्न्स भेज रहा है और अपनी गुडविल बनाना चाहता है। उसकी गुडविल बने, उसका कहा अनुसार लोग चलें और वो सबको ये दिखाता है कि वो ब्राइट आइडियाज़ से है, उसके जीवन में बहुत एक्साइटिंग प्लान से। पॉजिटिव आपको नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिव पैटर्न्स भेज कर, और ख़ुद पॉजिटिव ये इंसान बन रहा है। अपनी इमेज आपके जस्ट अपोजिट बनाने की कोशिश में है। दैट मीन्स कोई आपकी इमेज से बहुत ज़्यादा जलता है। आपकी जो लोगों में एक बातें होती हैं आपके लिए, उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, देखिए, हर तरह से आपसे जीत, अपने नाम का डंका बजाना चाहता है। जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि हर जगह आप महफ़िल की शान हो जाते हो, आपकी मौजूदगी महफ़िल लूट ले जाती है, तो वो आपके स्थान पे अपने आप को बैठा हुआ देखना चाहता है। ये कौन इंसान है? देखिए, यहाँ पर एक ये भी आ रहा है कि ये हमेशा काट खाने को आपको दौड़ना चाहता है। हमेशा सोचता है कि आपको, आपकी गर्दन काट दें, आपको हर तरीके से प्रॉब्लम में ला दें। एक इसकी ये भी बहुत गंदी सोच आ रही है सामने। 8 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, देखिए, जब आपकी मौजूदगी इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी में लाती है, ये कांपने लगता है अंदर से। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जेंडर फ्री रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग्स है। जो नंबर्स आ रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 9 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है। और जो मेरे को राशियाँ आ रही हैं, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, पाइसीज़ है और एक मिनट, मैं और एक मिनट देख लूँ। और मेरे को एक आ रही है जेमिनाई। तो ये जो इंसान है, मैं महिला लेके चल रही हूँ, ये महिला आपकी मौजूदगी से ये कांपने लगती है जलन के मारे। उसका एक कारण ये भी है कि ये जो जलन है, इस मैं आपको बोली ना कि इसकी जो मन में जलन है वो इस बात को लेके ज़्यादा है कि आप महफ़िल की शान बन जाते हो। आप ये कहोगे कि अभी इससे आप कांटेक्ट में नहीं हो, तो कैसे? तो पास्ट में जब भी कांटेक्ट में रहे हो या जब भी इसके साथ आपकी बातचीत होती रही हो, तो या इससे बातचीत नहीं है पर फैमिली है, आप जहाँ पे हो वहाँ इसकी मौजूदगी होती है। तो जैसी भी हो, कहीं भी जहाँ आपकी मौजूदगी होती है, या तो ये वहाँ अब जाने से कतराने लगा है या लगी है। लेकिन अगर इसकी मौजूदगी पहुँच गई, ये कोशिश ये करती है लोग आपको ना बुलाएं, आपको अवॉइड करें, क्योंकि ये खुद में इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है आपकी मौजूदगी से। कोई भी आपसे बात करता है, कोई भी आपकी तारीफ़ें करता है, कोई भी आपके बारे में किसी भी तरीके की तारीफ़ कर देता है, तो इसको बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। समझ लीजिए ऐसा हो जाता है कि ये कांपने लगती है गुस्से से, और भय भी कहीं ना कहीं इसको हो जाता है। एक भय सा महसूस होता है। अब
देखिए ऐसे इंसानों को भय और गुस्सा दोनों इसलिए आते हैं। भय इसलिए होता है आपकी मौजूदगी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं। आपकी मौजूदगी जब कहीं होती है तो ये भयग्रसित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी नकारात्मकता आपको झेल नहीं पाती, आपकी प्रेजेंस। और फिर वही जो इनका भय है, इनकी जलन को पानी देता है, हवा पानी, और वही भय इनको फिर आपसे जलने पर मजबूर कर देता है। पहला स्टेप होता है ऐसे लोगों को सामने वाले से किसी ना किसी तरह का भय तो है ही, भय है वही जलन का रूप ले लेता है। और इस जलन में ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि आपके जीवन में ये किसी न किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम लाना चाहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम लाना चाहते हैं कि आप पाई पाई को मोहताज हो जाओ। आपको अपना गुलाम बनाने के लिए वशीकरण जैसी चीज़ें, या लोगों से आपका विद्वेषण क्रिया हो जाए, आप अकेले पड़ जाओ, आप एक सूनी लाइफ, लोग आपको सबसे ज़्यादा है कि लोग आपके सब लोगों से संबंध खराब हो जाए, लोग आपको बुलाएं नहीं। कोई इनको इनवाइट करने जाता है तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए, ये एक फैमिली भी हो सकती है, एक इंसान भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये इस बात का पता करता है आपको बुलाया गया है कि नहीं। फिर आप मैनिपुलेट करके आपके बारे में गंदी संदी बातें बोलना, आपके बारे में ब्लैक मैजिक करने वाला, आपके मरण तक करने का, गलत एग्जाम्पल्स दे के आपकी लाइफ के बारे में बताना ताकि लोग आपको नहीं बुलाएं। लेकिन बहुत सारे लोग इनकी बात में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से पहले से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, तो वो इनकी बातों पर असर नहीं करते और आपको बुलाते हैं ड्यू टू रिलेशनशिप की वजह से भी। लेकिन अगर आपकी मौजूदगी है और ये महिला या ये इंसान वहाँ पहुँच गया तो ये उस इंसान से भी नाराज़गी दिखा लेता है जिसने आपको इनवाइट किया है, अपने संबंध उस तक से बिगाड़ने की कोशिश करने लगता है। इस हद तक आपसे प्रॉब्लम है आपकी मौजूदगी से, आपकी प्रेजेंस से, ये बात सोचिए। और ये सारी चीज़ें इसका रास्ता खोलती है कहाँ पे? तांत्रिकों के पास जाने। क्यों? क्योंकि लोग आपको बुला लेते हैं, लोग आपको पूछने लगते हैं, जो ये आपकी इमेज बनाना चाहती है वो नहीं बन पाती। अगर एक आध लोगों ने भी आपको बुला लिया, आपकी प्रेजेंस हो गई, आपकी बातचीत होने लगी, आपके बारे में आप नहीं भी मौजूद हो, या किसी ने आपके बारे में अच्छा बोल दिया, आप इसको इतनी जलन है, कोई आपके बारे में अच्छा पॉजिटिव बात बोले तक नहीं। हर समय आपको नेगेटिव पैटर्न्स भेजने के लिए कि आपका दिमाग इस तरह से मतलब एकदम वो कर दिया जाए, फ्रीज़ कर दिया जाए कि आपको कुछ समझ ही ना आए, आप खुद से ऐसी गलतियां करो कि लोग आपको जो ये इमेज बनाना चाहती है वो आपकी इमेज बन जाए। तो यही महिला, ये शत्रु आपका इतना ख़तरनाक है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने गोल को, आपके खिलाफ अपने पर्सनल इश्यूज़ को पाने के लिए आप ये तांत्रिक के पास जाती है, और आपके लिए नेगेटिव पैटर्न्स जो पहले ही कार्ड है आपको इस तरह से उल्टा लटका देखना चाहती है। आप उल्टे लटक जाओ, आपकी सारी ज़िंदगी उलट पलट जाए, जो भी आपसे प्रेम करे आपसे दूर हो जाए, किसी भी तरीके से आप किसी से अटैच ना रह जाओ, और फिर ये आपको देख देख के मुस्कुराए। जहाँ भी जाए इसकी बातें हों, इसके बारे में लोगों से लोग बातचीत करें, क्योंकि आप जब एक गलत इमेज आपकी लोगों में फैल जाएगी तो डेफिनेटली सी बात है कि लोग आपके बारे में बात करना, क्योंकि ये बात बोलेगी भी कि उनके बारे में हमसे बात मत करो, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ऐसा करते पकड़े गए, कुछ भी जो इसके मन में। और कहीं ना कहीं आपको इस तरह से नेगेटिव पैटर्न्स इसने भेजे हैं, भयग्रसित होकर तांत्रिकों के पास जाकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम कराने की बेहद कोशिश इसने करी है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माता दी। प्लीज़ माय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने अब तक की लाइफ में जगलिंग लाइफ देखी है। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हो, पैसों से लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस को लेके प्रॉब्लम आई हो, दिक्कतें आपकी लाइफ में आई है, बैलेंस नहीं आया है। लेकिन यहाँ ये जो द चैरियट का कार्ड आ रहा है कि आपकी जगह आपकी ही है,
भय घसित होकर जो इंसान कोई फैसले लेता है, कहीं आगे बढ़ता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ब्लैक मैजिक्स करता है, तो वो कभी अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं होता। इस शख्स ने, इस महिला ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही लिख दी है, आपसे पंगा लेकर। और धीरे धीरे, क्योंकि आपका जब भगवान ने एक मार्ग तय कर रखा है, अंत आपका पता है कि आपका अंत जब क्या है, आपका अंत है में विक्ट्री है, सक्सेस है, स्ट्रॉन्ग फियरलेस इंसान आप हो, सेल्फ डिसिप्लिन, और एक बहुत उन्नत कार्य करोगे आगे लग। तो वो सारी चीज़ें आपकी तय है। उसमें बीच में ये कूदना, बीच में अपने आप को आपसे हीन तो वो इंसान है ही, आपसे हीन है ही, तभी उसको भय होता है। और ये भय उसके लिए गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि आपकी विक्ट्री और सक्सेस में वो रोड़ा बनेगा। तो वो माँ काली, महादेव, गॉड के कार्यों में, यूनिवर्स के कार्यों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सुपर पावर से वो झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसने जो आपकी डेस्टिनी तय की है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, और इस इंसान ने इसलिए अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख ली है। आपसे जलन में, आपसे प्रॉब्लम में ये इतनी बुरी तरह ऐसे रोएगा, पछताएगी ये महिला, ये एनर्जी, कि इसने किससे पंगा ले लिया। और ये मत सोचे कि इसको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाएंगी, इसको डेफिनेटली दिखाई जाएंगी कि इस कर्म की वजह से आज तुम्हारे जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ऐसे लोगों से जो आपसे जल रहे हैं, जिनको आपसे प्रॉब्लम है, उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कर्म आप गॉड पर छोड़िए, और जो आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से आ रही हैं, उनको आने दीजिए, क्योंकि परमात्मा ने आपके आगे का भविष्य तय करके रखा है। जय माता दी, हर हर महादेव।